क्या रोला पा रखा भाई कि मेरे यहाँ छापा पड़ गया। भाई तुम्हारे काम छापे पड़ने वाले हैं। केजरीवाल नाम का अद्भुत प्राणी इतना ही ईमानदार होता तो इकलौता वो व्यक्ति ऐसा क्यों था कि दिल्ली में जब राकेश अस्थाना को लाया गया तो उसने विधानसभा के अंदर जो है बिल पास करने का एक जो है काम क्यों किया? पैसा कहाँ गया? केजरीवाल खा गया, केजरीवाल का साड़ू खा गया, या मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार जो एड कंपनियां चला रहे हैं, जो बड़े बड़े जो है ठेके ले रहे हैं वो चला रहे हैं, वो ले गए। अरविंद केजरीवाल का नाम इसके एक मित्र ने बड़ा अच्छा रखा है, कुमार विश्वास ने, आत्ममुग्ध बोना। उत्तराखंड में जाकर बोल रहा है कि हम जो है आध्यात्मिक टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे। भाई क्या बनाओगे? तुम तो मक्का मदीना दिल्ली में बनाने पे तुले हो। अगर ऐसे खोखली खोपड़ी वाले लोग अगर देश के अंदर मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो है राज्य के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, तो भगवान ऐसे मुख्यमंत्रियों से जरूर बचाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को टारगेट कर रही है और उनकी सरकार पर रेड कर रही है। सीएम के घर रेड की है, डिप्टी सीएम के घर रेड की है, उनके एमएलएस को अंदर करवा दिया है। और यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि राकेश अस्थाना को मोदी सरकार एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। तो वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है। वेद जी, सबसे पहले मुझे बताइए, जो राकेश अस्थाना का नाम बीच में आ रहा है, ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जा रहा है मोदी सरकार उसको। देखिए, आपने एक शोले का डायलॉग सुना होगा कि जब वो माँ बच्चे को सुलाने के लिए एक डायलॉग बोलती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो आज केजरीवाल और उसके प्यादों की हालत वही है, क्योंकि राकेश अस्थाना एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर के नाम से पूरे देश के अंदर वो प्रख्यात रहे हैं और उन्होंने जिस जिस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है उन्होंने उसको अंजाम तक पहुंचाया है और तमाम भ्रष्टाचारियों के गले में नकेल डालने का काम किया है। अब आप सोचिए, यदि केजरीवाल नाम का अद्भुत प्राणी इतना ही ईमानदार होता तो इकलौता वो व्यक्ति ऐसा क्यों था कि दिल्ली में जब राकेश अस्थाना को लाया गया तो उसने विधानसभा के अंदर जो है बिल पास करने का एक जो है काम क्यों किया? क्योंकि केजरीवाल तो आम आदमी है और आम आदमी तो बहुत ईमानदार है। ईमानदारी का लक्षण क्या है कि जो है डबल एक्सल साइज की शर्ट पहनो, शर्ट बाहर निकालो, डबल एक्सल की पैंट पहनो, नीचे चप्पल पहनो और उसके बाद देश के लोगों की जो टैक्स का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, बाप का माल समझकर उड़ाओ। कैसे उड़ाओ? 15 महीने के अंदर 1800 करोड़ रुपया सारे चैनल वालों के मुंह पे मारो। चाहे किसी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज से लोग मर जाएं, चाहे कुछ हो जाए, केजरीवाल की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप सोचिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़कर हर जगह जाता है। दिल्ली के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी है कि मुसलमानों को अगर कुछ हो जाए तो केजरीवाल वहां लेट जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ करोड़ों करोड़ लुटा देगा। परंतु आप देखो, लोग बोलते हैं ना कि अगर खून सबका लाल है, हाथ कटे हिंदू का चाहे मुसलमान का, खून सबका लाल है। परंतु वहां पर केजरीवाल का डिफरेंशिएशन है दिल्ली के अंदर कि कोरोना काल में 100 से अधिक डॉक्टर की मौत हुई। एक मुसलमान डॉक्टर क्या मरा? केजरीवाल के जो है छाती में दूध उतर गया, जो वहां पर 1 करोड़ का जो है घोषणा कर दिया। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल ऑन ड्यूटी जो व्यक्ति मारा गया उसको जो है इन्होंने जो है घोषणा की और उनकी बीवी, उनकी विधवा बीवी सालों तक जो है वहां चक्कर लगाती रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का अलग ही किस्म का चरित्र है। आपको मतलब मजा आएगा। मजा यूं आएगा, दिल्ली के अंदर 900 बस खरीदने का टेंडर होता है 1000 करोड़ का। अब आप सोचिए 1 करोड़ से कुछ ऊपर एक बस आती है और आपको जानकर हैरानी होगी, उन 900 बस के रख रखाव का जो एनुअल मेंटेनेंस है उसका बजट लगभग 3500 करोड़ का है। अगर आप किसी रास्ते में रेडी पटरी लगाने वाले को भी पूछेंगे कि भैया मैं जो है 900 साइकिल खरीद रही हूं और उसका जो रख रखाव का खर्चा है वो साइकिल के मूल्य से 3 गुना होता है कि साइकिल के मूल्य का 1/3 होता है, तो मुझे लगता है इतनी गणित तो वो एक रेडी पटरी वाला भी आपको समझा देगा। परंतु इस देश के अंदर समस्या क्या है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो इस देश के अंदर जो है व्यवस्था परिवर्तन की जो है बात करते हुए आए और
एक बड़ा जो है फेमस कहावत है कि जो है हम तो यहाँ फलाना पता नहीं क्या बदलने आए थे और सिक्कों की खनक देख के मुजरा कर बैठे। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर सटी क्यों बैठती है, क्योंकि ये व्यक्ति किस आंदोलन से आया, जन लोकपाल। और इस व्यक्ति ने क्या लिखा कि हमारी पहली कैबिनेट से जन लोकपाल लागू हो जाएगा। आज जरा आप दिल्ली के हर कोने में घूम आइए, कहीं बुराड़ी के कूड़े के ढेर के पिछवाड़े में भी आपको अगर जाके आपका कैमरा लेके पहुंचेंगी ना, तो आपको केजरीवाल और केजरीवाल का लोकपाल नहीं मिलेगा। ये वही आदमी है जो बोलता था जी ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे और जो है जनता से पूछ के जनता का पैसा लगाएंगे। आज पता है कहां लग रहा है पैसा? इसका एमएलए अगर कहीं गेट लगवा रहा है ना, उसके भी ऐड लग रहे हैं कि गेट लगवा दिया। अगर कहीं पे वो रबर का बम्पर लग रहा है ना, स्पीड ब्रेकर, उसके भी ऐड लग रहे हैं। आप सोचिए, मतलब दिखास की इतनी डेस्परेशन हो गई है। अरविंद केजरीवाल का नाम इसके एक मित्र ने बड़ा अच्छा रखा है, कुमार विश्वास ने, आत्ममुग्ध बोना। आत्ममुग्ध बोना, बोना तो यूं क्योंकि हाइट छोटी है और कर्म भी छोटे हैं, तो बोना तो यूं, और आत्ममुग्ध यूं कि यदि अगर केजरीवाल को 72 घंटे कोई टीवी पे ना दिखाए तो केजरीवाल खुद को कोड़े मरवा के ब्रेकिंग न्यूज बना के टीवी पे आ जाएगा। तो ये इस लेवल के डेस्परेसी है। आई एम सॉरी टू यूज सच लैंग्वेज फॉर अ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, बट ही इज मेकिंग फूल ऑफ एवरीवन अक्रॉस द कंट्री। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर जो है कुछ काम नहीं कर पा रहा, दिल्ली के अंदर अगर कोई पूछे, अगर कोई जाके रिसर्च भी करे, कोई आप एक ऐसी न्यूट्रल एजेंसी को ले आइए और उससे जरा समीक्षा करवा लीजिए, सर्वेक्षण करवा लीजिए कि पिछले कोविड काल में अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस ऑफ मॉडल क्या है। अरविंद केजरीवाल की सरकार आपको बोलेगी पिछले 7 साल में जी हमने पता नहीं 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, 2015 से 2021 तक जो नंबर ऑफ बेड इंक्रीज्ड इन दिल्ली हेल्थ सिस्टम इज 189। 40,000 करोड़, एक नया हॉस्पिटल नहीं और मात्र 179 बेड। पैसा कहां गया? केजरीवाल खा गया, केजरीवाल का साड़ू खा गया, या मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार जो एड कंपनियां चला रहे हैं, जो बड़े बड़े जो है ठेके ले रहे हैं वो चला रहे हैं, वो ले गए, या जनता का पैसा ये मोहल्ला क्लिनिक बना के जो 1.5 लाख रुपए किराया आम आदमी पार्टी के लोगों के घर जा रहा है। ये देखो, ये इसको बोलते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार, क्योंकि ये आदमी एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से निकला हुआ आदमी, इसको पता है सरकारी तंत्र में कहां कहां छेद होते हैं। तो ये उन छेदों का भरपूर प्रयोग करके जो है आज दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, पता है, और ये आदमी पंजाब में जाकर जो है ऑक्सीमीटर बांट रहा है। अब एक बात बताइए, आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर मैं आपके घर आके आपको स्टेथोस्कोप से चेक करने लग जाऊं तो क्या वो इलाज है, या मुझे आपको जो है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? आप इस व्यक्ति की नौटंकी की पराकाष्ठा का जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा ड्रामेबाज है। अब ये आदमी दिल्ली वालों के पैसों को जो है इस प्रकार से लूट के अब ये जो है उत्तराखंड में लोगों को जो है पागल बनाने जा रहा है। वहां जाके क्या नारा लगा रहा है कि जी एक देशभक्त फौजी या नेता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल की पार्टी पे मुख्यमंत्री पद का घोषित हुआ कोई आदमी अभी भी फौजी है, या वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है? मैं किसी व्यक्ति के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं, कुछ जो है व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनकी जो है जिनका सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, परंतु इस व्यक्ति ने हर किसी को जो है एक ऐसे लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जिसको क्रिटिसाइज करना जरूरी हो गया है। अरे तुम दूध के धुले हुए हो, तुम जिन लोगों का नाम 2014 से पहले भ्रष्ट 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 कहते थे, आज तुम उन लोगों के साथ खड़े रहते हो, उन लोगों के साथ ऐसे हाथ खड़े करके केजरीवाल खड़ा होता है। आप सोचिए, इससे बड़ा दोगला इंसान देश की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और उसके बाद 2019 के चुनाव में क्या कह रहा है, हमने तो कांग्रेस को, हम तो बोल बोल के थक गए, उन्होंने लगभग मना कर दिया। अब आप सोचिए, जो कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, जिस कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल ने जो है आंदोलन किया था, अब केजरीवाल किसके साथ गठबंधन करने के लिए जो है रो पीट रहा था? उसी कांग्रेस के साथ। तो आप समझिए कि हमारे देश के अंदर ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये भी एक इमोशन है। तो हमारे इमोशंस के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। और आज क्या रोला पा रखा भाई कि मेरे यहाँ छापा पड़ गया। भाई तुम्हारे काम छापे पड़ने वाले हैं। तुम्हारे विधायक महिला कार्यकर्ताओं के राशन कार्ड बनाते हैं, आपको तो पता होगा।
किन किन लोगों के नाम उछले थे। इनके तमाम विधायक, कम से कम 1 दर्जन विधायक जेल में जा चुके हैं महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के, महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में, और तमाम इन लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप में, जो है समाज के अंदर जो है अभद्रता करने के आरोप में 1 दर्जन इनके जो है एमएलएज जेल की जो है हवा खा के आ चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है सोमनाथ भारती का, कुछ लोग उनको पौननाथ भारती भी बोलते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। पर इन लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है आज देखने को मिल रहा है। और काम करना नहीं है, कुछ भी 1 टके का काम नहीं करना, बस सुबह उठो तो मोदी को गाली दो, दोपहर हो तो मोदी को गाली दो। जैसे शुगर का पेशेंट होता है ना, उसको खाने के बाद गोली खानी होती है, वैसे केजरीवाल एक ऐसा पेशेंट है जिसको मोदी को गाली देनी होती है। सुबह मोदी को गाली दो, शाम को मोदी को गाली दो, रात को मोदी को गाली दो, नहीं तो इसका खाना नहीं पचेगा। अगर अब आज हम लोग एक ऐसी महामारी के बीच में हैं जहां पे एक्सपेक्टेड है कि 3rd वेव आ सकती है। आप बताइए, दिल्ली की सरकार जरा जनता को बताए कि भैया उसने पिछले 1.5 साल में कहां पे जो है हॉस्पिटल्स बनवाए। इस आदमी ने कहा मैं 30 दिन के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट लगा लूंगा। अब उस बात को बोले हुए आज 3 महीने हो गए। मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगा, जरा जाके केजरीवाल के ऑफिस से वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाए। इस आदमी ने बड़ी बेशर्मी से अपने, जब लोगों ने 30 दिन के बाद ट्विटर पे पूछना शुरू किया तो इसकी पार्टी ने बड़ी बेशर्मी से एक फोटो डाल दी। और सोचिए वो फोटो किसकी थी? HCL टेक्नोलॉजीज और तमाम जो है कंपनियों ने जो CSR के तहत ऑक्सीजन प्लांट जो डोनेट किए थे उसकी फोटो डाल दी। अब आप सोचिए ये व्यक्ति और इस व्यक्ति की पार्टी किस हद तक नीच हो सकती है। अब ये लोग, जो लोग दिल्ली के अंदर द्वारका में हज हाउस बनवा रहे हैं, जो लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि मैं जो है मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, सारे मुअज्जिनों को ये सरकारी पैसे से जो है तनख्वाहें दे रहा है, मदरसों के अंदर जो है सरकारी फंड लगा रहा है, वो व्यक्ति पता क्या बोल रहा है? हरिद्वार उत्तराखंड में जाकर बोल रहा है कि हम जो है आध्यात्मिक टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे। भाई क्या बनाओगे? तुम तो मक्का मदीना दिल्ली में बनाने पे तुले हो। तुमने तो अमानतुल्लाह खान को जो है गले के ऊपर चढ़ा रखा है, तुमने तो ताहिर हुसैन को जो है अपना ब्लू आइड बॉय बना रखा है, और तुम उत्तराखंड को बनाओगे। देखो उत्तराखंड देवभूमि पहले ही बहुत शांत है, और वो देवभूमि है। तुम्हारे जैसे दोगले लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिलबर नेगी को किन लोगों ने मारा, क्या हम आप लोग भूल सकते हैं? और ये आदमी और इसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उस दिलबर नेगी का आंसू पोंछने नहीं गया, क्योंकि बेशर्मी देखिए, ढीठता देखिए। और उसके बाद यह आदमी गुजरात पहुंच जाता है, यह आदमी देश के हर जगह पहुंच जाता है, गोवा पहुंच जाता है, पर यह आदमी दिल्ली में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर नारंग हो, चाहे वो दिलबर नेगी हो, चाहे वो तमाम लोग हों जिनके घर जला दिए गए, जिनकी दुकानें लूट ली गई, ये सिर्फ वहां पर भी इन लोगों ने किन लोगों को मदद पहुंचाई? बस ये देख के कि ये टोपी वाला है कि ये तिलक वाला है। तो जब देश के अंदर राजनीति इतनी ज्यादा जो है कम्युनल हो जाएगी, तो फिर आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? तो केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल न्यूसेंस है। और मुझे तो लगता है इसके बारे में बात करना, मुझे तो लगता है कि शायद विपक्ष के लोगों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट एक ऐसी बड़ी लकीर खींचनी चाहिए कि उसके सामने जो है ये खुद बौना हो जाए। लेकिन वे जी, जैसे ही घोटाले का मामला सामने आया केजरीवाल सरकार का, मनीष सिसोदिया ने बौखलाहट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस चीज़ की भी शर्म नहीं की कि CM के बेडरूम में वो लोग छापे लगवा रहे हैं, यानी कि बेडरूम तक पहुंच गए हैं। तो इस चीज़ की वो वाहियात स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनीष सिसोदिया से मुझे थोड़ी सी सहानुभूति है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा आदमी है जिसके बारे में बड़ा प्रचारित किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है बड़ा ऐतिहासिक काम किया। अगर इस आदमी ने इतना ही ऐतिहासिक काम किया होता तो ये जो चुनाव लड़ा था जिस विधानसभा से, वहां से 3,500 वोटों से क्यों जीतता? इसी की पार्टी में एक जाहिल आदमी है, वो 75,000 वोटों से जीत जाता है, और ये ऐतिहासिक काम करने वाला युग पुरुष शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी मुश्किल से 3,000 वोटों से जीतता है। क्योंकि इसको अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए केजरीवाल के जो है दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। और ये तो वही उप मुख्यमंत्री है, जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे तो इसने आप देखा ना ताब एक पद पे बैठा हुआ, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली पुलिस को बोलता है कि दिल्ली की पुलिस देखो कैसे बस में आग लगा रही है। तो इस व्यक्ति को कैसे सीरियसली ले लें? एक सो कॉल्ड उप मुख्यमंत्री, एक सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री, अगर जिसकी सुरक्षा में यह आदमी 24 घंटे
डटे रहते हैं। अरे भाई, अगर इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर तुमको लगता है कि दिल्ली पुलिस इतनी नकारी है, तो जरा छोड़ दो ना। ये जो तुमने अपने ये भाड़े के ये बना रखे हैं अपने कार्यकर्ता, जो आज दिल्ली पुलिस किसी ड्रेस में घुमा रखे हैं उठाई करने के लिए, उन्हीं की सुरक्षा में चलो, क्यों दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में चलते हो? तो इन लोगों के अंदर इतनी सी भी मतलब एक सामान्य मानवीयता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के दम पर चलने वाले ये वो टुटपुंजिए हैं जो देश के अंदर कांग्रेस की सी कंपनी है। और ये कांग्रेस का एजेंडा नई बोतल में पुरानी शराब है, क्योंकि देश के लोगों को पता लग गया कि कांग्रेस जो है ये गांधी परिवार की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। लोगों का विश्वास उठ गया, तो एक नया प्रोडक्ट उछाल दिया बीच में कि भाई मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, एक नया प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देंगे। और दिल्ली की जनता झांसे में आ गई। तो जनता झांसे में आई तो जनता भुगत रही है। कल रात को बारिश हुई है। अभी इन्हीं की एक मंत्री हैं आतिशी मार लेना, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है मिंटो ब्रिज का एक फोटो दिखाया था। मैं तो कहूंगा कि आज भी अगर आतिशी जी हमारी बात सुन रही हैं तो जरा जाके एक बार मुआयना कर लें, क्योंकि वहां बड़ा ट्विटर पर लिखा हुआ था, हमने वहां वाटर सेंसर लगाए हैं। वहां पुराना फोटो शेयर कर। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, आपका अभी ताजा ताजा दिखा लें, क्योंकि तुमने तो बता दिया कि तुमने क्या क्या किया। तुमने जो है वाटर सेंसर लगा दिए, सीसीटीवी लगा दिए, तुमने वहां लोग लगा दिए, अब फिर से डूबा पड़ा है। अगर ये आम आदमी का विकास है तो भैया ऐसे विकास से भगवान बचाए, हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो आज इन लोगों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, बिकॉज केजरीवाल इज नथिंग, ही इज मोर लाइक अ क्राई बेबी। जब खुद कुछ करना नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं देना। आप द्वारका के अंदर एक जो है 900 बेड का हॉस्पिटल, दीवारें जो है धूल फांक रही हैं वहां पे, मतलब वो अबेंडन हाउस बना पड़ा है। और ये आदमी क्या कर रहा है, खाली ग्राउंड पे जो है टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करा रहा है। किस बात का विजनरी है, किस बात का जो है IRS ऑफिसर रहा होगा? अगर ऐसे खोखली खोपड़ी वाले लोग अगर देश के अंदर मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो है राज्य के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, तो भगवान ऐसे मुख्यमंत्रियों से जरूर बचाए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित नहीं। आप सोचिए, इस आदमी ने कर्णम मल्लेश्वरी को एक यूनिवर्सिटी का जो है चेयरमैन बना के वहां जो है उसका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। जाके ढूंढ के आइए जरा, एक खाली ग्राउंड है जहां झाड़ियां, बबूल और कीकर की झाड़ियां उगी पड़ी हैं, वहां अभी तक एक पत्थर नहीं लगा है। और वहां पे एक फ्लैक्स लगाए कि यहां पे जो है कभी दिल्ली का वो बनेगा। आप सोचिए, उन 6 खिलाड़ियों के नाम पे तमाम यहां पे पोस्टर घूम रहे पूरी दिल्ली में। जीत के आना, जीत के आना, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार ने जो है करोड़ों के ऐड बांट दिए। अब सोचो, जिस रवि दहिया के नाम पे अब यहाँ एक स्कूल का नाम कर दिया, उस बेचारे को एक पैसे की मदद नहीं पहुंचाई। क्या किया है इसने? अगर कोई पूछे, जिन खिलाड़ियों के पीछे ये नाम चमका के आज दिल्ली सरकार के एडवर्टीजमेंट के पैसे उड़ाए जा रहे हैं, कोई जरा RTI लगा के पूछे तो सही, दिल्ली सरकार ने क्या किया है। मैं बताता हूं, केंद्र सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले 2 गुने से अधिक जो है खेल का बजट बढ़ाया है। जो नीरज चोपड़ा आज जो है गोल्ड जीत के लाए हैं, उनके जो है इलाज और उनकी ट्रेनिंग में जो है लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च किया। इसको बोलते हैं गवर्नेंस। और उस वक्त पर ट्रेनिंग कराई है जिस वक्त पूरे विश्व में लॉकडाउन था। तो अगर आपका जो नेतृत्व जो है एक दृढ़ जो है निश्चय करने वाला हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, तो कुछ भी संभव है। अभी ये ओलंपिक हमारे शायद भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, और चीजें धीरे धीरे होंगी। आप सोचिए, 2011 के ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों के पास पहनने के जूते नहीं थे, पर कम से कम आज हो रहा है ना, धीरे धीरे होता है। 130 करोड़ का देश है आज, आपका देश वैक्सीन बना रहा है, पूरे देश दुनिया को जो है एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। पर हमारे देश में लाल टोपी वाले बंदर जो है क्या अफवाह फैलाते हैं कि नहीं जी ये तो भाजपा वाली वैक्सीन है, हम तो नहीं लगाएंगे। उनके बाप ने लगा ली, उनके चाचा ने लगा ली, उनके घर के सब ने लगा ली, पर ये लाल टोपी वाले बंदर अपना एजेंडा चलाएंगे। और केजरीवाल भी वही कर रहा है। देश के अंदर सबसे पहले सबसे अधिक वैक्सीन जो है दिल्ली को मिली, और इस आदमी ने क्या ड्रामा किया भाई। ना वैक्सीन बनवाने में तुम्हारा हाथ, तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ वैक्सीन फैसिलिटेट कर रहे हो। और वहां पे अरविंद केजरीवाल फ्री में, कहां से कर रहा है भाई अरविंद केजरीवाल फ्री में? जरा बताए तो सही, एक श्वेत पत्र लाए। मतलब कोई आदमी कितना खुला झूठ बोल सकता है, उसका अगर कोई जीता जागता उदाहरण है, जो जिसे कहते हैं ना खुलेआम झूठ बोलना, डरना भी नहीं, वो अरविंद केजरीवाल है। तो ऐसे लोगों से देश की जनता और राजधानी की जनता को विशेषकर बचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेद जी। तो देखिए, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार की धांधलेबाजी पकड़ी जा रही है, तो मनीष सिसोदिया ने ED और CBI के रेड का रोना शुरू कर दिया है। तो अपनी ये खोखली राजनीति दिल्ली सरकार बंद ही कर दे तो अच्छा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।